प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक गुरु अपने शिष्यों को जीवन निर्माण की बातें बता रहे थे। एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप इतने ज्ञानी हो, इतने ध्यानी हो, अंतर्यामी हो, आपने बहुत कठिन साधनाएं की है, आप इतने उद्भट विद्वान हो, तो आपके गुरु कैसे होंगे? आपके गुरु कौन थे? गुरुदेव ने कहा कि एकाक्षरम प्रदातारम यो गुरुम नैव मन्यते श्वान योनिम शतम गत्वा चांडालेष्वपि जायते। देखने के लिए यदि नीति कहती है कि एक अक्षर भी सिखाने वाले को यदि तुम गुरु नहीं मानते हो तो तुम्हारे जैसा कोई भी कृतज्ञ नहीं है। मेरे जीवन में तो एक 10 साल का छोटा बच्चा भी गुरु था, एक कुत्ता भी गुरु था और एक चोर भी गुरु था। शिष्य हैरान हो गए, 10 साल का बच्चा आपका गुरु कैसे हो सकता है? तो गुरुदेव ने कहा, एक बार मैं स्तंडिल भूमि के लिए जब जा रहा था तो सायंकाल के समय एक दीपक हाथ में लेकर एक छोटा लड़का 10 साल का आराम से हवाओं से उस ज्योति को बचाते हुए दीपक की आगे की ओर बढ़ रहा था। मैंने उसे रोककर पूछा कि बेटा, ये लो के भीतर जो रोशनी है वो कहां से आई? उसने कहा, मैं आपको बता के नहीं बोल सकता हूं, बोल के नहीं बता सकता हूं। उसने उस ज्योति को जो जल रही थी फूंक मारी और बुझा दी। उसने प्रतिप्रश्न पूछा कि ज्योति कहां विलीन हो गई, कहां चली गई? उस छोटे से बच्चे के सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, पर मैंने चिंतन किया, रोशनी तभी करो जब अंधेरा हो, और अंतर की ज्योति को पहचानो, वो कब विलीन हो जाएगी कोई भरोसा नहीं है। कब कर्मों की हवा उसे फूंक मारकर मिटा देगी। इसलिए जितनी जिंदगी है अच्छी तरह से जी लो। इसलिए मैं उसको अपना गुरु मानता हूं। दूसरी बात, कुत्ते को जब मैंने गुरु माना तो मैंने देखा नदी के किनारे कुत्ता बार बार जाता था, उसे प्यास लगी थी और वो जैसे ही पानी में अपना प्रतिबिंब देखता तो भौंकने लगता और 2-3 कदम पीछे हो जाता। वो अपनी प्यास नहीं बुझा पा रहा था, उल्टा उसका भौंक भौंक कर गला सूखने लगा था। ऐसा कई बार उसने किया। अंततोगत्वा उसने नदी के अंदर झंपापात कर दिया और कहीं पर भी जब कुत्ता नहीं दिखा तो आराम से जी भर के उसने पानी पिया। मैंने उस कुत्ते से सीखा कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना और कभी भी निष्कारण बिना देखे, बिना समझे, बिना चिंतन किए व्यर्थ के अंदर अपना ज्ञान नहीं बांटना। जिसमें पात्रता है उसी को ज्ञान देना। कुत्ता भौंकता रहा क्योंकि उसे सामने अपना प्रतिद्वंदी नजर आ रहा था। अपना प्रतिद्वंदी कोई नहीं, हमारे आत्मा के शत्रु ही हमारे प्रतिद्वंदी है और दूसरा कोई नहीं है। उस कुत्ते से मैंने ये सीखा कि तुमको यदि जी भर के ज्ञान की प्यास बुझानी है तो डूब जाओ, चिंता मत करो, कोई तुम्हारा प्रतिद्वंदी है ही नहीं। तुम स्वयं आत्मा से परमात्मा बनने की ताकत रखते हो। और जब उसने नदी के अंदर झंपापात कर लिया तो जी भर के पानी पिया। हमें भी ज्ञान के सागर के अंदर उतरना ही पड़ेगा, तब जाके हमारी प्यास मिटेगी। तीसरा गुरु मेरा चोर। एक रात को सेंध लगा रहा था तो मैंने कहा कि भाई, इतनी रात को तुम मजदूरी कर रहे हो? उसने कहा, मैं मजदूर नहीं हूं, मैं चोर हूं। मुझे और आश्चर्य हुआ, चोर होते हुए भी इतना सत्य और स्पष्ट बोल रहा है, डर नाम की चीज नहीं। पर जब मैं एक बार बीमार हुआ तो उसी चोर ने मुझे उसके घर पे रखा। करीब करीब मैं 8 दिन
अस्वस्थता के कारण से उसके घर में रहा, पर वो रोज प्रतिदिन रात को जाता चोरी करने के लिए और सवेरे सवेरे 4 बजे तक वापस आता, पर खाली हाथ आता। मैं पूछता क्या कुछ मिला? उसने कहा नहीं, आज नहीं मिला तो क्या हुआ, कल जरूर कुछ मैं बड़ा करूंगा। 8 दिन हो गए पर उसने एक बार भी कहीं से चोरी करके मेरे सामने रखा नहीं, पर हमेशा बोलता रहा आज कुछ नहीं मिला, पर मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूं, कल मुझे कुछ जरूर बड़ा करने को मिलेगा। मैंने उस चोर को गुरु माना, क्योंकि हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। ठीक है, उसका कार्य बुरा था, और उसे जब मैं वहां से विदा हुआ तो उपदेश देते हुए ये भी कहा कि देखो तुम इतने मेहनती हो, इतने लगन के साथ कार्य के अंदर दत्तचित्तता में विश्वास रखने वाले हो, तुम्हारा आत्मविश्वास इतना स्ट्रांग है, तो क्यों तुम इस तरह से चोरी करती हो? ये बुरी बात है। मैं तो तुमसे मैंने शिक्षा ली कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपनी मेहनत और लगन करते रहो, सपना बड़ा देखते रहो, बड़ा कुछ एक दिन जरूर होगा। पर यही दिमाग तुम अच्छे काम में लगाओ तो बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। उसने मेरे कथनानुसार चोरी तो छोड़ दी, पर उसे मैंने अपना गुरु माना, क्योंकि उसने हिम्मत नहीं हारने का सबक मुझे सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं में इसी तरह की छोटी छोटी कहानियां जो कि हमारे जीवन को प्रेरित करने वाली है आपको सुनने को मिल रही है। आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।